हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन द थर्ड पार्ट ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। और इसके अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है वो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमने कन्वेंशनल को कंप्लीट कर लिया लास्ट वीडियो के अंदर। ये आपका नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज अब बचे हैं वो हम देख लेते हैं जल्दी से। इसमें इन्होंने बताया कि न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी। अब इसमें ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, अल्टर करके। किसको? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के जो स्ट्रक्चर होता है उसको अल्टर करने के बाद हम न्यूक्लियर एनर्जी को गेन करते हैं। व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इज अल्टर्ड, जब हम एटम के स्ट्रक्चर को अल्टर्ड करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, टू मच एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकलती है हीट की फॉर्म के अंदर, और फिर उस हीट से हम क्या करते हैं, दिस हीट इज यूटिलाइज टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। और फिर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर के अंदर उसको यूज किया जाता है, मतलब कि जो हीट होती है उसे जनरेट कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर को। ठीक है। देन इसके बाद इन्होंने बताया यूरेनियम एंड थोरियम आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग एटॉमिक पावर। जो यूरेनियम और थोरियम होता है उसी को ही हम यूज करते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए एटॉमिक पावर से। देन इसके बाद इन्होंने बताया कि ये जो मिनरल्स हैं, आपको यूरेनियम है, थोरियम है, ठीक है, ये आपको कहाँ अवेलेबल होते हैं? झारखंड के अंदर और अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान के अंदर। देन नेक्स्ट आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के लिए इन्होंने ये बताया कि जो इंडिया एक क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, तो इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी है उससे क्या कन्वर्ट किया जाता है, जो सनलाइट होती है डायरेक्ट उसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। सोलर एनर्जी इज फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन द रूरल एरियाज। और जो रूरल एरियाज है वहाँ पे सोलर एनर्जी डे बाय डे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। ठीक है, कि ये एक तरह से सूरज की जो किरणें हैं, ठीक है, आपको पता ही आजकल सोलर सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। हर घर के छत के ऊपर आप देख सकते हो कि जो सोलर सिस्टम है वो लगा हुआ है। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है सोलर एनर्जी। देन उसके बाद आ जाता है विंड पावर। विंड पावर में भी आपको पता है कि इंडिया हैज़ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर। इंडिया के अंदर क्या है, बहुत सारी पोटेंशियल है, बहुत सारा क्षमता है, मतलब एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक पावर हम बना सकते हैं। किससे? विंड पावर के साथ। विंड इज यूटिलाइज टू रोटेट लार्ज विंड मिल्स टू जनरेट एनर्जी। क्या होता है कि जब बहुत तेज हवा चलती है तो उससे जो विंड मिल्स होती हैं वो क्या है, रोटेट होती हैं, जिसके कारण फिर क्या है, एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। जो सबसे बड़ा मतलब कि विंड फार्म है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। ये आपका नगर कोयल से लेके मदुराई तक जो है लगा हुआ है। काफ़ी बड़ा ये जो है विंड आपका फार्म है यहाँ पे। देन इसके बाद है आपको बायोगैस। बायोगैस जो है वो कैसे रेडी की जाती है? शर्ब्स होती हैं, बहुत सारी झाड़ियाँ होगी, फार्म वेस्ट हो गया, ठीक है, एनिमल वेस्ट हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, इन सबको क्या है प्रोड्यूस, इन्हीं सबको इकट्ठा करके क्या प्रोड्यूस की जाती है? बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है। बायोगैस प्लांट्स कैन बी सेटअप बाय द म्युनिसिपल, कॉरपोरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल्स। अब ये जो बायोगैस प्लांट्स होते हैं ये आप सेटअप कर सकते हो, म्यूनसिपल पार्टीज भी इसको सेटअप कर सकती हैं, कोऑपरेटिव सिस्टम के साथ भी चल सकता है। देन उसके बाद क्या है, इंडिविजुअल लेवल पर भी हम इसको सेटअप कर सकते हैं। तो इसके बाद इन्होंने बताया द प्लांट्स यूजिंग कैटल डंग्स। अब ये जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो गोबर गैस प्लांट्स बता रहे हैं ये, वहाँ पे क्या है, कैटल डंग्स जो जानवर मतलब होते हैं उनका क्या है, गोबर को यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको क्या है गाँव के एरिया में मोस्टली क्या है, गोबर गैस प्लांट्स ही बोला जाता है रूरल इंडिया के अंदर। देन इसके बाद आ जाता है आपको टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी वो एनर्जी होती है जब ओशन के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा हाई टाइड्स आती हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या बताया, डैम इज़ बिल्ट अक्रॉस इनलेट्स। अब क्या है कि जो ओशन है उसके ऊपर क्या बना दिए जाते हैं, ये डैम्स बना दिए जाते हैं। देन वाटर फ्लो इनटू द इनलेट्स ड्यूरिंग हाई टाइड्स। जब हाई टाइड्स आते हैं, ठीक है, एंड गेट्स ट्रैप्ड व्हेन द गेट इज क्लोज्ड। जैसे ही क्या है पानी की जो लहरें हैं, ठीक है, वो तेज़ होती हैं। मान लो कि ये आपके क्या है, गेट हैं, और यहाँ पे क्या है आपका ये टरबाइन लगा हुआ है। जैसे ही हाई टाइड्स आते हैं तो पानी क्या है यहाँ पे टकराता है, ठीक है, पानी टकराता है तो ये टरबाइन क्या है, रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है।
जैसे ये रोटेट होती है तो साथ के साथ क्या है कि पानी अंदर की साइड गया, तो ये गेट जो है ये बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं। क्लोज होने के बाद यहाँ पे सारा पानी इकट्ठा हो गया, फिर इसके बाद फिर ये दोबारा ये जो पानी है ये यहाँ से छोड़ा जाता है। अगेन ये जो टरबाइन होती है ये फिर से रोटेट करती है, तो इस तरीके से क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है टरबाइन के थ्रू। ठीक है, किससे? हाई टाइड्स जब आते हैं। देन इसके बाद क्या है, ये यहाँ पे क्लियरली लिखा गया व्हेन गेट इज क्लोज्ड, उसके बाद गेट जो है क्लोज कर दिए जाते हैं। द फ्लो ऑफ वाटर इज यूज्ड टू रन द टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और फिर क्या है वो टरबाइन से हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इसके लिए देखो ये कहाँ पे सेटअप है, कह रहे हैं इन इंडिया गल्फ ऑफ खंबात, द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात फॉर यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी। तो वहाँ पे क्या है हम इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ओशन के बिल्कुल ही नज़दीक है, तो वहाँ पे क्या है बहुत तेज़ लहरें आती हैं जिससे क्या है हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपको नॉन कन्वेंशनल के अंदर जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी के अंदर ये क्या बता रहे हैं, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, धरती के नीचे से जो मतलब कि क्या है हीट होती है उससे तैयार किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को तैयार किया जाता है। इन इंडिया देयर आर सेवरल जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स हैव बीन सेटअप, काफ़ी सारे जो हैं जियोथर्मल प्लांट्स जो हैं इंडिया के अंदर लगे हुए हैं। इसमें मेन बताया है पार्वती वैली इन हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ये पूगा वैली जो है वो कहाँ पे है, लद्दाख के अंदर है। देन इतना ही करना होगा आपको इसमें। देन नेक्स्ट आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। अब एनर्जी देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनर्जी इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सारी की सारी एनर्जी के ऊपर ही टिकी हुई है, तो डेवलपमेंट ही नहीं होगी अगर एनर्जी नहीं होगी। चाहे कोई भी आप एरिया ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, इंडस्ट्री ले लो, ट्रांसपोर्ट ले लो, कमर्शियल कोई भी आप फील्ड ले लो, हर जगह पे क्या है एनर्जी की नीड होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो क्या है वो सिस्टम ही नहीं चल पाएगा और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। देन यहाँ पे आपको वेज बताए गए हैं, वेज टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज आर, कि हमको किस तरीके से एनर्जी को हम एनर्जी रिसोर्सेज को किस तरीके से कंजर्व करके रख सकते हैं। डेवलप आ सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट, एनर्जी डेवलपमेंट के लिए हमें सस्टेनेबल पाथ को यूज़ करना होगा, ऐसा रास्ता यूज़ करना होगा कि हम ज़्यादा अमाउंट में भी इतनी ज़्यादा भी ना बनाएं बिजली। ठीक है, कि सस्टेन करके चलें इन चीज़ों को। देन इसके बाद क्या है, नीड है उतनी ही बनाएं। देन यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वेंशनल की जगह नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, लाइक सोलर सिस्टम है, विंड एनर्जी वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको यूज़ करना चाहिए। देन इसके बाद ये देखो एग्जाम्पल के अंदर आई गया सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। देन उसके बाद है प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा अवेयर करेंगे लोगों को, लोग उतने ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे इसको सेव करने के लिए। तो इस तरीके से क्या है प्रमोशन करनी चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। देन यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स, हमको क्या है अकेले जाने की बजाय जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए। अगर आप अकेले कहीं जा रहे हो तो कार की बजाय अगर आप बस में जा रहे हो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, उससे क्या है कि जो एनर्जी है वो बची रहेगी। देन इसके बाद क्या है यूज़ पावर सेविंग डिवाइसेस, हमको क्या है जिससे मतलब ऐसे डिवाइसेस यूज़ करने चाहिए जिससे क्या है मतलब बिजली की बचत हो। देन इसके बाद स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़, जब आपको मतलब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है तो उस टाइम पे आपको स्विच ऑफ कर देने चाहिए। तो इसी तरीके से यहीं पे आपका सारा का सारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आया, अगर आपको नोट्स जो हैं वो थोड़े भी बेनिफिशियल हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके जाइएगा वीडियो के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।